हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग ग्रामर सेक्शन का जो अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन, इसी को पढ़ने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन न कि आपके 12 या इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए, बल्कि आगे जो भी आप एग्जाम्स अभी फेस करेंगे अपने जॉब के लिए, उन सारे में इससे क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आप कोशिश ये करेंगे कि प्रीपोजिशन का मैं जितना भी वीडियोज बनाऊं उन सबको आप ध्यानपूर्वक देखें, और साथ ही इस पर जितना भी एक्सरसाइज आपको दिया जाए उन सारे एक्सरसाइज को भी आप सॉल्व करें, बनाएं, और जहां कहीं भी आपको डाउट्स हो अपने डाउट्स को भी दूर करने की कोशिश आप करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध बोधक, या एक और हिंदी आप लिख सकते हैं संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या हुआ? संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय। अगर हम लोग इस प्रीपोजिशन को तोड़ने की कोशिश करें तो देखिए दो भाग में टूट जाएगा। प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, यानी जो प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर, यानी जो पोजीशन को बताने के लिए पहले आए। ठीक है, या जो पहले आकर पोजीशन को बताए। तो किसकी पोजीशन को बताएगा? तो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की पोजीशन को बताएगा। कहाँ बताएगा? तो इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में। इसी के आधार पर डेफिनेशन को तैयार किया गया है, आप ध्यानपूर्वक समझें। देखिए, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक क्या है? शब्द है, या एक प्रकार का शब्द है विच कम्स, जो आता है बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। बिफोर मतलब पहले, जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। तो प्रीपोजिशन कहाँ पर आता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। किस लिए आता है? टू शो डायरेक्शन। क्या दिखलाने के लिए? तो डायरेक्शन दिखलाने के लिए। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, टाइम समय, प्लेस जगह, और रिलेशनशिप इन ए सेंटेंस, या उस वाक्य में संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार आप इसको समझ लें। किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले हम लोग करेंगे कुछ दिखलाने के लिए। तो क्या दिखलाने के लिए? टू शो डायरेक्शन, दिशा को दिखलाने के लिए, टाइम समय को दिखलाने के लिए, प्लेस जगह को दिखलाने के लिए, और रिलेशनशिप या संबंध को दिखलाने के लिए इन अ सेंटेंस, उस वाक्य में। क्लियर है? एग्जाम्पल इसका है, कुछ एग्जाम्पल को मैंने लिखा हुआ है, जैसे टू, इन, ऑफ, ऑन, बिसाइड, ओवर, एमोंग, विद, एलोंग, ऑफ, फ्रॉम। क्लियर है? इतना ही नहीं होता है, और भी है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखा हुआ है। तो ये जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी ही प्रीपोजिशन हैं। क्लियर है? और इन सब का काम है कि ये किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आकर रिलेशनशिप को बताएंगे, या डायरेक्शन, टाइम और प्लेस को बताएंगे। ठीक है, अब आता है कि ये जितने भी प्रीपोजिशन यहाँ पर लिखे गए हैं, इन सभी प्रीपोजिशन को इनका स्ट्रक्चर के अनुसार इनको 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, इसी को हम लोग बोलेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का, काइंड्स का मतलब क्या होता है? प्रकार। प्रीपोजिशन का प्रकार। ठीक है, पहला टाइप आता है सिंपल प्रीपोजिशन और सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। पहला टाइप में हम लोग इसमें से उन शब्दों को लिख देंगे जो सिंपल हो या सिंगल वर्ड के रूप में हो। तो सिंगल वर्ड के रूप में जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को दिया हुआ है। देखिए, टू सिंगल वर्ड है, इन सिंगल वर्ड है, ऑन सिंगल वर्ड है, विद ये सिंगल वर्ड है। ठीक है, तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन भी कहेंगे। सेकेंड नंबर आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में इनमें से किसको रखा गया है? तो देखिए, ए बी, इन, आउट प्लस प्रीपोजिशन, यानी ऐसा प्रीपोजिशन जिसके पहले ए लगा हो, या बी लगा हो, या इन लगा हो, या आउट लगा हो, या बाद में इन और आउट लगा हो। फॉर एग्जाम्पल अबाउट। तो देखिए, अबाउट में शुरू में क्या लगा है? ए लगा है। बिसाइड में बी ई लगा है। इन साइड में आई इन लगा है। इसी तरह अगर हम विद आउट कर देते हैं तो विद आउट आउट लगा बाद में। तो इन सब से भी आप पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा प्रीपोजिशन होगा? कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा। ऐसे अगर हम लोग इस काइंड्स को नहीं भी जाने, कोई भी लेना देना नहीं है,
हम लोग डायरेक्ट इसके यूज को जानेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशंस में यूज पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थोड़ी ही आएगा कि सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, लेकिन काइंड्स जान लेने से आपको पता ये चल जाएगा कि कितने तरह के ये लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो कम से कम आप बता पाएंगे। तीसरा टाइप है फ्रेजल प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल वर्ब्स। मतलब ये ऐसे प्रीपोजिशन होंगे कि जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, फ्रेजल प्रीपोजिशन। इसमें आप एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मैंने एक एग्जाम्पल लिया टेक प्लस आफ्टर, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर एक क्या है, प्रीपोजिशनल वर्ब्स है, या आप इसी को कह सकते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन है। क्लियर है। एंड चौथा जो टाइप है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल हम लोग किसको कहते हैं, या तो V4 को बोलेंगे या तो V3 को बोलेंगे। V3 प्रीपोजिशन के रूप में काम नहीं करता है, लेकिन कभी कभी जो V4 है यानी वर्ब का चौथा फॉर्म जो कि पार्टिसिपल का काम करता है, तो यह किसी किसी सेंटेंस में क्या करता है, प्रीपोजिशन के जैसा काम करने लगता है। तो ऐसे में इस V4 को एक नया नाम दे दिया गया, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल का मतलब याद रहे V4 या V3। V3 प्रीपोजिशन के रूप में काम नहीं करता है, लेकिन V4 किसी किसी सेंटेंस में काम करने लगता है प्रीपोजिशन का। तो जब प्रीपोजिशन का काम कर देता है तो इसको हम लोग पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहेंगे। क्लियर है। तो ये आपके कुछ इसके इंट्रोडक्शन हुए। अब हम लोग इसमें आगे जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स को, यानी प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में कहाँ आएगा, किस अवस्था में लिखा जाएगा, इन सब चीज़ों को। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स को जो कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड है इसको लिखा है। अब इसको जान लेने से फ़ायदा क्या होगा, तो अगर आप इसको जान लेते हैं तो जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस एरर नहीं होगा, मतलब वो सेंटेंस गलत नहीं होगा। या अगर जब एग्जामिनेशन में आपको गलत सेंटेंस से ऑप्शन बनाकर दे दिया जाए, 4 सेंटेंस को लिख दिया जाए और उसमें प्रीपोजिशन का कहीं एरर हो यानी गलत हो, तो आप उसको पकड़ पाएंगे। इसलिए इसको जानना जरूरी है। पहला पॉइंट है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। मतलब आप इसको एक भाषा के रूप में समझेंगे तो ये हुआ कि प्रीपोजिशन जब होगा या किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन जब आया रहेगा तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को रखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जैसे आई, तो आई तो सब्जेक्ट है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। उसी तरह से अगर दे का ऑब्जेक्टिव केस पूछा जाए तो देम होता है। राम श्याम मोहन का ऑब्जेक्टिव केस हम लोग हिम भी लगा सकते हैं और उस नाउन को ज्यों का त्यों भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एक एग्जाम्पल से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। अगर कहीं मिला इस तरह से ही इज सीनियर और आगे लगा है टू, टू यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, ब्लैंक जगह दे दें हम और 2 ऑप्शन आपको देते हैं, एक दे देते हैं आई और एक दे देते हैं मी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ही इज सीनियर टू आई या मी, इन दोनों में से फिलअप करना है। आप इस टू को देखिए, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा, मी यानी ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में इसके लिए हो गया। सेकेंड नंबर देखिए, प्रीपोजिशन प्लस V4। V4 यहाँ पर कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, V4 यहाँ पर जेरंड। V4 दो तरह का काम करता है, जेरंड का मतलब नाउन का और दूसरा काम करता है वर्ब या एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा V4 वह नाउन के रूप में आएगा, मतलब जेरंड फॉर्म में रहेगा। इसके लिए भी आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, ऑफ प्रीपोजिशन है। आगे हम आपको 2 ऑप्शन देते हो, सिंग और एक दे देते हैं सिंग इंग। तो कौन सा होना चाहिए, तो देखिए ऑफ चूंकि प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद सिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंगिंग आएगा। ठीक है, जेरंड फॉर्म आएगा। क्लियर हो गया ना। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिखे और उसके बाद आपको सिंग, सिंगिंग या इस तरह का और भी जो वर्ब दे दिया जाए तो आप उसका कौन सा फॉर्म डालेंगे, चौथा फॉर्म डालेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल 2 के लिए हुआ। तीसरा देखिए, डोंट यूज प्रीपोजिशन आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब।
ये क्या कर रहा है कि प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना होता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वह वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेकर आता है, जैसे आई लाइक टू यू। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि लाइक तो यहाँ पर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लाइक मतलब होता है पसंद करना। अब यहाँ पर हम दो तरीका बताए थे ऑब्जेक्ट पहचान करने का, एक क्या से और एक किसको से। किसको पसंद करता है? यू मतलब तुमको, यानी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप टू लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस व्हाट, वेयर, हु, हुम, इटीसी, मतलब और भी जो होते हैं, से शुरू होने वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन ज़्यादातर वाक्य के अंत में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर इस पर ध्यान देना है। ज़्यादातर मतलब ये हुआ कि अगर 100 सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो 90 सेंटेंस में प्रीपोजिशन को कहाँ पर लिखेंगे? तो सेंटेंस के एंडिंग में। कब लिखेंगे? जब वो वाट, वेयर, हु, हुम, विच, जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है इनसे शुरू हो तब। लेकिन 10% ऐसा भी है, यानी 2-4 सेंटेंस आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर प्रीपोजिशन पहले भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए 90% वाले को पहले हम लोग देखें। अगर हम ये लिखें वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो देखिए इस सेंटेंस में वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, मतलब प्रश्न पूछने के लिए लगा है। डू यू कम फ्रॉम, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, कहाँ पर लगा है? लास्ट में। हिंदी क्या हुआ? वेयर डू यू कम फ्रॉम का तुम कहाँ से आते हो, से के लिए फ्रॉम लगा हुआ है। क्लियर है? एक ऐसा लेते हैं जिसमें पहले लगा हो, जैसे बाई विच ट्रेन डू यू कम। इसका मतलब क्या हुआ? किस ट्रेन से तुम आते हो। बाई विच ट्रेन डू यू कम, किस ट्रेन से तुम आते हो। अगर हम यहाँ पर इस बाई को लास्ट में कर देंगे ना, विच ट्रेन डू यू कम बाई, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे वाक्य में हम लोग इसको पहले ही रखेंगे। तो यानी ज़्यादातर आपको याद रखना है कि लास्ट में ही होगा, ऐसा कुछ याद कर लेना होगा। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आप लोगों को जितने भी प्रीपोजिशन हैं उनमें प्रत्येक को एक एक करके उन सभी का यूज आप लोग को बताऊंगा। ठीक है।